बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज समझते हैं सेंट मार्टिन्स आइलैंड। सेंट मार्टिन्स आइलैंड या सेंट मार्टिन आइलैंड। शेख हसीना ने बार बार ये कहा, दावा किया कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश में अगेंस्ट कोटा सिस्टम और जो मेरी गवर्नमेंट है उसको हटाया गया, ये शेख हसीना के मुताबिक। तो उसका वजह ये नहीं कि वहाँ शागिर्द बाहर निकले, सड़कों पे आए अगेंस्ट कोटा सिस्टम। इसका असल वजह ये है सेंट मार्टिन्स आइलैंड एक जजीरा, और शेख हसीना ने, अवामी लीग ने कहा कि अमेरिका ने साजिश किया है, यूएसए इज बिहाइंड व्हाट एवर हैपेंड इन बांग्लादेश अगेंस्ट शेख हसीना गवर्नमेंट, और उसका वजह ये वाला जजीरा है। और इंडियन मीडिया, इंडिया के पॉलिटिशियंस, बीजेपी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, इंडिया के लोग, उनका ये मानना है कि वाकई शेख हसीना इज राइट। शागिर्द जो सड़कों पे आए उसका वजह ये नहीं है कि वहाँ पर कोटा सिस्टम उसको लेकर, बट दिस सेंट मार्टिन्स आइलैंड इसको लेकर। इंडिया सपोर्टर रहा है शेख हसीना का, बिकॉज शेख हसीना रिमेंड एंटी पाकिस्तान। और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल मीडिया को आप देख लें, चाहे बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा, आजकल हर जगह पे जो है इस जजीरे को लेकर डिस्कशन ही है। तो आइए इसको समझते हैं आज डिटेल में, आखिर वजह क्या है जो कुछ हुआ बांग्लादेश के अंदर, और शेख हसीना सही कह रही है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड ये असल वजह बना मेरे डाउनफॉल का। देखें, ये है म्यांमार, इसका नाम था पहले बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया में काउंट हो रहा है म्यांमार, और ये है बांग्लादेश, साउथ एशिया में लोकेटेड है। और यहां पर ये जो है ये पानी है, इट इज द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और यहां पर ये इंडिया है और ये भी इंडिया है। बांग्लादेश के नॉर्थ में इंडिया है, वेस्ट में इंडिया है, ऑलमोस्ट ईस्ट में इंडिया है। ये स्मॉल पार्ट यहां पर ये जो है, यहां पर ये लगता है म्यांमार, और साउदर्न साइड में इंडियन ओशन का हिस्सा है द बे ऑफ बंगाल। अगर बात की जाए म्यांमार की, तो म्यांमार के बिल्कुल जो हैं वेस्टर्न साइड में दो कंट्रीज हैं, इंडिया नॉर्थ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में बांग्लादेश है, फिर नॉर्थ में चाइना आ जाएगा, और फिर आगे जो हैं यहाँ पे लाओस है, थाईलैंड है, इस तरीके से। अब बात ये है, ये जजीरा, इसको देख लें, दिस आइलैंड, ये जो जजीरा है, ये जो आइलैंड है, इसका नाम है सेंट मार्टिन्स आइलैंड और सेंट मार्टिन आइलैंड। इसको यूं लिखते हैं, एसटी मीन्स सेंट, सेंट, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिखते हैं, सेंट मार्टिन या सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये जो इलाका है बांग्लादेश का, ये वाला इलाका, दिस वन, इट इज कॉल्ड कॉक्सिस बाजार, कॉक्सिस बाजार डिस्ट्रिक्ट है ये बांग्लादेश का। तो ये जजीरा कॉक्सिस बाजार का हिस्सा है, देखा जाए तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ओवरऑल 9 किलोमीटर जो है ये दूर है बांग्लादेश के मेनलैंड से। यहाँ पर है पानी, वाटर है, ये जजीरा है एक, और 3 स्क्वायर किलोमीटर जो है कुल एरिया है सेंट मार्टिन आइलैंड का। ओवरऑल इट्स एरिया इज 3 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये कुछ लेंथ ज्यादा है, नॉर्थ तो साउथ काफी ज्यादा है, जो इसका लेंथ है वो है 9 किलोमीटर। जहां तक बात है इसकी विड्थ की, ईस्ट वेस्ट, वो है 0.5 किलोमीटर, और ओवरऑल एरिया इसका बन जाता है ये 3 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ की जो कुल पॉपुलेशन है कोई 4000 से लेकर 5000 इसकी कुल आबादी है, और इनका मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग एंड
टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है ये। देखा जाए तो फॉर बांग्लादेश इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म एंड फिशिंग। याद रखना, बे ऑफ बंगाल का ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न साइड है और जो मैप है बांग्लादेश का उसका ये साउथ ईस्टर्न साइड है। यहां पर है सेंट मार्टिन्स आइलैंड, द पार्ट ऑफ बांग्लादेश, इट इज द पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो जरा चलते हैं इसके तारीख में ब्रीफली। 17th एंड 18th सेंचुरी में यहां पर अरब मर्चेंट्स थे। इट वाज कंट्रोल बाय द अरब्स। उसके बाद क्या होता है कि 1900 में यहां पर ब्रिटिश इंडिया ने कब्जा किया और यहां पे नाम रखा इसका सेंट मार्टिन्स। सेंट मार्टिन जो है एक्चुअली एक प्रिस्ट था क्रिश्चियनिटी का, सेंट मार्टिन, तो उसका नाम रखा इस जजीरे के ऊपर। उसके बाद ये रहा इंडिया के ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में आ गया टिल 1947। फिर 1947 से लेकर 1971 तक इट रिमेन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एज ऑलरेडी देयर वाज नो बांग्लादेश, इट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। और 71 में पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। तो 71 के बाद जो है इट रिमेन द पार्ट ऑफ बांग्लादेश, स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ बांग्लादेश। होता कुछ यूं है कि 1974 में यहां पर क्लेम किया म्यांमार ने कि ये मेरा हिस्सा है, इट इज माय आइलैंड, ये जजीरा मेरा है, ठीक है। फिर 74 में एक अग्रीमेंट भी हुआ वहां पर, तो ये मान लिया म्यांमार ने कि नहीं इट इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अग्रीमेंट के तहत फिर कुछ महीनों तक यहां पे चला, क्लेश वगैरह इशू हुआ, उसके बाद इसको एड्रेस किया गया बिकॉज ऑफ एन अग्रीमेंट। और फिर आगे चलकर 1980s में और 90s में यहां आ गए मिलिट्री रूल इन म्यांमार। एक बार फिर से दावा किया म्यांमार ने कि ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो है ये मेरा इलाका है। फिर क्या होता है कि 2012 की बात है, इन 2012 इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ द सी, ITLOS, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, was an agreement signed on 10 December 1982 in Jamaica। एक बहुत ही बड़ा कानून है, एक लॉ है वाटर को लेकर, सी को लेकर, UNCLOS। तो इसके बाद ये बना था, यानी कि 82 में इट इज सिंपली अ ट्रिब्यूनल to properly execute this UNCLOS, International Tribunal on the Law of the Seas। इसका आया वर्डिक्शन in 2012 and it declared the island as the integral part of Bangladesh। तो 12 में यहां पर अब कोई भी दावा नहीं है म्यांमार का कि यहां पर मेरा इलाका है, ये मेरा कब्जा है। अच्छा जी, ये तो इसका हो गया है कुछ बैकग्राउंड्स। अब यहां पर क्या हुआ कि शेख हसीना ने बार बार कहा कि अमेरिका मुझे फोर्स कर रहा है कि ये जजीरा मुझे दें और मुझे यहां बनाना है अपने लिए एयरबेस इस सेंट मार्टिन्स आइलैंड के अंदर। और मैंने इनकार किया और मेरे खिलाफ मुझे धमकियां दी अमेरिका ने, मुझे थ्रेट्स दिए गए कि अगर आपने हमें अलाउ नहीं किया एक एयरबेस बनाना यहां पर तो आप नहीं रहेंगे, जो आपकी गवर्नमेंट है वो नहीं रहेगी, यू विल बी टॉपल्ड। और ऐसा ही हुआ। तो ये एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है मेड बाय द यूएसए अगेंस्ट माय गवर्नमेंट। इट इज व्हाट क्लेम्ड बाय शेख हसीना, द लीडर ऑफ अवामी लीग एंड फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश। अब यहां को लेकर ना अमेरिका ने बार बार कहा कि ये झूठ बोल रही है, हमने कोई भी डिमांड नहीं किया कि ये जजीरा जो है हमारे हवाले किया जाए और हम यहां बनाएंगे एक एयरबेस, बिल्कुल भी नहीं। मैथ्यू मार्टन जो है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है, इसने बार बार रिजेक्ट किया कि हमारा कोई लेन देन नहीं है,
जो कुछ हुआ बांग्लादेश के अंदर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ शेख हसीनाज बेड गवर्नेंस। वहां पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नो फंडामेंटल राइट्स, लोग वहां पर बागी हो गए। तो इसके वजह से शागिर्द और बाकी लोग सड़कों पे आ गए। हमारा कोई लेन देन नहीं है और नहीं हमने कभी डिमांड किया कि सेंट मार्टिन्स जजीरा हमारे हवाले किए जाए, ये झूठ बोल रही है। और लेकिन शेख हसीना के मुताबिक मुझे बार बार कहा अमेरिका ने, और इंडिया भी आजकल कह रहा है कि वाकई अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका पहले चाहता था कि वो यहां पे बनाए एक एयरबेस टू काउंटर चाइना। अब जरा इस बात को समझते हैं कि क्यों, आखिर क्या वाकई अमेरिका यहां पर इन्वॉल्व था जो कुछ हुआ बांग्लादेश के अंदर? क्या शेख हसीना सही कह रही है या गलत कह रही है? हालांकि मैंने कहा कि बांग्लादेश के लिए ये आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो फिशिंग के लिए, नंबर 2 बिकॉज ऑफ टूरिज्म। बांग्लादेश अगर आप जाते हैं और यहां पर आप नहीं गए इन सेंट मार्टिन्स आइलैंड, मतलब आपने कुछ नहीं देखा बांग्लादेश में। इट इज फेमस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। लेकिन क्यों अमेरिका यहां पे आना चाहता है? तो आइए इस बात को समझते हैं एक और मैप के जरिए। अब आपको बताएं कि क्या शेख हसीना सही है या अमेरिका का जो दावा है कि हमारा कोई लेन देन नहीं, तो क्या अमेरिका सही है? जरा इस बात को आप समझिएगा अब डिटेल के साथ। ठीक है, लिसन नाउ। पहले यहां बनाते हैं हम एक मैप पाकिस्तान का, ताकि आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आ जाएं। ये पाकिस्तान है और यहां से ये वाला जो है इंडिया आ गया। अच्छा, यहां पर हमारा ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, और ये है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये खुद इंडिया है। और यहां पर ये वाला नेपाल है, और ये जो है भूटान है, ये हो गया बांग्लादेश, और फिर यहां पर ये श्रीलंका है, और फिर यहां पर ये जो है इट इज मालदीव्स, और आगे जो है ये वाला चाइना आ जाएगा नॉर्दर्न साइड में। तो हमारा ये हिस्सा कहलाता है साउथ एशिया। अब यहां पे आ जाएं, जो बड़ा प्रॉब्लम हुआ, यहां पर ये है म्यांमार यानी कि बर्मा, और जो है ये थाईलैंड, ये यहां पर कंबोडिया, और ये लाओस है, लाओस, और ये वियतनाम है। वियतनाम एक है, दो नहीं है, ये वियतनाम है। अच्छा जी, और यहां पर ये दो पार्ट्स एक्चुअली मलेशिया के हैं। एक्चुअली यहां पर जो है ये भी मलेशिया है, ये भी दोनों मलेशिया के हिस्सा हैं। और ये स्मॉल यहां पर ये सिंगापुर है, और ये कंट्री यहां पर आ गया ब्रुनाई, और यहां पर ये जजीरा है, इट इज सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ये मलाया पार्ट ऑफ मलेशिया, सुमात्रा जजीरा है ये, इट इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। अच्छा, उसके बाद यहां पर ये जावा जजीरा है, जावा ऑफ इंडोनेशिया, ये भी, ये पूरा जजीरा इसका नाम है वैसे बोर्नियो, जहां पर 3 कंट्रीज हैं, ये ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया। लेकिन जो सिर्फ ये वाला पार्ट है इंडोनेशिया का, इट्स कॉल्ड कालीमंतन। अच्छा, फिर आगे यहां पर ये वाला बाली है, अगेन पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, और यहां पर ये तैमूर जजीरा है, जो फिर ये ईस्ट तैमूर अलग मुल्क बन गया, आल्सो कॉल्ड तैमूर लेस्ट, और ये भी जजीरा है सुलावेसी, पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, और यहां पर जो है ये भी है हिस्सा इंडोनेशिया का ही। अच्छा जी, फिर यहां पर ये जजीरे हैं, 2 मेन और भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं ऑफ फिलिपाइनीज। ठीक हो गया। अच्छा जी, और फिर आगे यहां पर ये वाला जो है ना, अब ये जो है यहां पर ये चाइना है, ये वाला यहां पर ताइवान आ जाएगा, फिर आगे जापान, साउथ, नॉर्थ कोरिया आ जाएंगे। लिसन नाउ, ये पूरा हो गया इंडियन ओशन। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ
बंगाल, द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, ये पूरा, और हमारे पास यहां पर ये वाला हो गया अरेबियन सी। अच्छा, ये पूरा है यहां पर पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन है ये, और ये बड़ा मशहूर है साउथ चाइना सी, चाइना के बिल्कुल साउथ में साउथ चाइना सी। और याद रखना यहां पर कुछ जजीरे हैं, बिल्कुल यहां ये म्यांमार है, देखा जाए तो थाईलैंड है, यहां पर ये मलेशिया है, इनके बिल्कुल वेस्टर्न साइड में एक चैन है जजीरों का, दे आर कॉल्ड निकोबर अंडमान आइलैंड्स। नाम क्या है इनका? निकोबर, निकोबर एंड अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के मुताबिक ये मेरे जजीरे हैं, यानी कि यहां पर भी इंडिया आ गया है। ठीक है, अब यहां जो ये पानी है, दिस वाटर इज कॉल्ड अंडमान सी, ये अंडमान सी कहलाता है, इट इज कॉल्ड अंडमान सी। यहां पर ये है अंडमान सी, और ये हो गया साउथ चाइना सी। यहां जो ये स्ट्रेट, इट्स कॉल्ड मलाका स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट, इट सेपरेट्स मलाया सुमात्रा, आई मीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। It connects South China Sea, the part of the Pacific Ocean, and Andaman Sea, the part of the Indian Ocean. और यहां पर ये वाला हो गया है, बिल्कुल यहां से जो है, यहां पर ये बांग्लादेश है, बिल्कुल यहां पर ये वाला हो गया आपका सेंट मार्टिन्स आइलैंड, ये जो है यहां पर, ये यहां पर आ गया सेंट मार्टिन्स आइलैंड। अच्छा जी, अब इंडिया के मुताबिक, इंडिया, शेख हसीना, उनके मुताबिक कि अमेरिका चाहता है कि उसका यहां पर एक एयर बेस हो इस जजीरे पे, यहां पर इन द बे ऑफ बंगाल, और यहां से फिर अमेरिका जो है काउंटर करेगा। द यूएस विल काउंटर चाइना, यू नो BRI को आप देखें, चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसका मेन रूट ये वाला है, पानी का जो है उसका रास्ता है, यहां से साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, फिर ये अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका, फिर आगे टुवर्ड्स अरेबियन सी, फिर आगे जो है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज तक। और 85% चीन का यहां से होता है ट्रेड, यानी कारोबार भी। अब ये दावा है शेख हसीना का कि नाउ द यूएसए वांट्स टू काउंटर चाइना बाय हैविंग एयर बेस इन दिस सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और ये बात को भी इंडिया मानता है कि वाकई अमेरिका यहां पे आकर चीन को काउंटर करेगा। अगर ये बात सही है ना, तो इंडिया तो खुश होना चाहिए, फिर तो इंडिया को खुश होना चाहिए ना कि अमेरिका यहां पे आकर काउंटर करे चाइना को। इवन इंडिया इज इटसेल्फ अगेंस्ट चाइना, और शेख हसीना काफी क्लोज थी इंडिया के साथ, वो खुद एंटी चाइना है, फिर तो फायदा होना चाहिए ना बांग्लादेश को, इंडिया को, बिकॉज द यूएसए वो तो सपोर्टर है, सपोर्ट करता है, पार्टनर है इंडिया का, देखा जाए तो फिर क्यों इंडिया खिलाफ है इस चीज का कि अमेरिका यहां पे ना आए। तो ये बात भी गलत मुझे लग रहा है, ऐसा जो दावा किया शेख हसीना ने और जो इंडिया वाले दावा कर रहे हैं, तो यहां पर अमेरिका मुझे सही लगा कि वाकई अमेरिका यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। नई अमेरिका ने डिमांड किया कि मुझे यहां पर एयरबेस चाहिए सेंट मार्टिन्स आइलैंड में, क्योंकि रिमेंबर ये मालदीव से 400-500 किलोमीटर बिल्कुल साउथ में। अब शायद यहां जगह स्पेस ना हो तो मैं बिल्कुल यहां यूं लिख रहा हूं, शायद ये जाहिर ना हो। मालदीव के बिल्कुल 400-500 किलोमीटर साउदर्न साइड में एक आर्कीपेलागो है, उसका नाम है चगोज आइलैंड्स, चगोज आर्कीपेलागो, एक आर्कीपेलागो है। क्या होता है आर्कीपेलागो? आर्कीपेलागो इज एक्चुअली क्लस्टर और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वहां एक मेन जो जजीरा है उसका नाम है डीगो गार्शिया, डीगो गार्शिया इन द इंडियन ओशन साउथ ऑफ मालदीव। तो डीगो गार्शिया के अंदर पहले से ही एयरबेस है यूएसए का, यूके का। डीगो गार्शिया कंट्रोल्ड बाय द यूके एंड क्लेम्ड बाय मॉरिशस, जो एक स्मॉल आइलैंड है, मॉरिशस कंट्री है इन द इंडियन ओशन, इट्स पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो वो उसका दावा है कि ये मेरा जजीरा है डीगो गार्शिया, लेकिन यहां पे कब्जा किया आकर यूके ने। बहरहाल तो यूके ने मिलकर विद यूएसए यहां बनाया एक एयरबेस।
तो पहले से ही अमेरिका तो मौजूद है पहले से यहां पर इन द इंडियन ओशन, तो अमेरिका यहां से भी काउंटर कर सकता है ना चाइना के BRI को, जो बाकी चीन का ट्रेड है उसको भी। तो अगर पहले से यहां पर अमेरिका मौजूद है इन द इंडियन ओशन, उसका वहां एयरबेस है, तो फिर यहां क्या लॉजिक है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। और वैसे भी इंडिया इज द पार्ट ऑफ क्वाड, इंडिया क्वाड का हिस्सा है, जिसमें इंडिया है, जापान है, USA और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो फिर जो है इंडिया क्यों खिलाफ है कि अमेरिका यहां पे ना आए, यानी कि इंडिया भी गलत कर रहा है, अमेरिका यहां पे आना ही नहीं चाहता है इस जजीरे में, वो पहले से यहां पर मौजूद, उसका पहले से यहां पर एडवेस्ट है ऑलरेडी इन द इंडियन ओशन। तो जरा आप बताइएगा क्या लग रहा है आपको कि वाकई अमेरिका ने डिमांड किया था कि मुझे सेंट मार्टिन्स आइलैंड चाहिए, और फिर रिजेक्ट किया इस ऑफर को शेख हसीना ने, और उसको लेकर फिर एक साजिश किया अमेरिका ने। अगर अमेरिका यहां पे इन्वॉल्व होता ना, ये तोड़फोड़ ना होता, जिस तरह मुजीब के जो स्टेचूज हैं, मुजस्मा, उनको तोड़ना, उनकी इंसल्ट करना वगैरह, इतना तोड़फोड़ करना, ये ना होता फिर यहां पर इजीली गवर्नमेंट को टॉपल करते और कुछ नहीं। और पहले ही अमेरिका यहां बैठा हुआ है इन द इंडियन ओशन, इंडिगो गार्शिया, तो यहां पे क्या करेगा आकर वो बैठकर? तो ये जरा लॉजिक क्या है, जरा आप बताइएगा। क्या यहां वाकई अमेरिका का साजिश है अगेंस्ट शेख हसीना गवर्नमेंट, या इट इज बिकॉज ऑफ शेख हसीना बेड गवर्नेंस, और जो वहां पे कोटा सिस्टम था इसके खिलाफ शागिर्द सड़कों पे बाहर आए? इसका वजह क्या है? जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।